केवल इस बात पे अब एकत्र होना चाहते हैं कि हम हिंदू समाज का संगठन करेंगे ताकि भारतवर्ष में लोकतंत्र, बहुलतावाद, सर्वपंथ समभाव और संविधान की भावना सुरक्षित रह सके। जब तक इस देश में हिंदू समाज बहुसंख्यक है, तभी तक प्लूरलिज्म, तभी तक लोकतंत्र, तभी तक इस देश में एक दूसरे के साथ आत्मीयता का भाव सुरक्षित है। हिंदू समाज ही इस देश में बाकी अन्य सभी समाजों की सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। जहां हिंदू समाज अल्पसंख्यक हुआ और इन आतंकवादियों के हमलों को झेल कर वैसा ही सिकुड़ गया जैसे कि कभी अमेरिका सिकुड़ा और कभी मेसोपोटामिया की सभ्यता सिकुड़ी, तो यह देश भी पाकिस्तान, सऊदी अरब और बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना कि अपने धर्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, इसकी रक्षा का भाव के प्रति आग्रही होना, केवल यही हमारी रक्षा कर सकता है और कोई भाव रक्षा नहीं कर सकता। मित्रों, जब हम इन आतंकवाद की चर्चा करते हैं तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 3 तारीखें मैं आपको बताता हूं। एक तारीख 23 जून 1953, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शेख अब्दुल्ला की जेल में श्रीनगर में खत्म पाए जाते हैं और उनकी इस रहस्यमय मृत्यु की कोई जांच भी नहीं होती। उनका कसूर क्या था? उनका केवल एकमात्र कसूर था कि वे कश्मीर को भारत में उसी प्रकार का अभिन्न अंग बनाना चाहते थे जैसे बाकी क्षेत्र बने हैं। एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, यह उनका नारा था। वे कहते थे कि कश्मीर को अलग क्यों माना जा रहा है, वहां धारा 370 जैसी व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं है। कश्मीर में प्रवेश करने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता था, उसकी आवश्यकता नहीं है। उसका विरोध करने के लिए वे कश्मीर में गए थे, उनको नजरबंद किया गया और उसके बाद जैसा कि जनसंघ के नेता बाद में कहे कि उनकी हत्या कर दी गई जेल में। अगर भारत के लोग उस समय जागते और इस प्रकार का आंदोलन होता, जिस प्रकार की मोमबत्तियां जलाकर इस देश ने 26 नवंबर के बाद, गेटवे ऑफ इंडिया के बाद एक एकजुटता देखी, तो बाद के आतंकवादी हमलों को रोका जा सकता था। दूसरी घटना 1989 के 89 में प्रेमनाथ भट्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वहां के कार्यकर्ता, संघ चालक, उनकी हत्या की गई 1989 में। उनकी हत्या केवल इस कारण से की गई कि वे जिहादी, वहां के मुस्लिम, उन्होंने नारा दिया था कि हम कश्मीर घाटी में निजाम मुस्तफा लागू करेंगे, शरीयत के अनुसार यहां का कामकाज चलेगा, यहां इन हिंदू पंडितों की कोई जगह नहीं है, बाहर जाओ, अपनी स्त्रियों को यहां छोड़ जाओ, तुम लोग सब यहां से बाहर निकल जाओ। ये उन हिंदुओं के घरों पर, दरवाजों पर पोस्टर उर्दू में चिपकाए गए थे, जिसकी फोटोग्राफ आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। हिंदुस्तान तब भी नहीं जागा, तब भी नहीं चेता। कश्मीर की वेदना कन्याकुमारी ने नहीं समझी। उनको लगा जैसे कि पहले हमलावरों के समय में हिंदुस्तान को लगता था अरे पंजाब पे हमला हुआ है, अरे सिंध पे हमला हुआ है, उज्जैनी पर थोड़ी हमला हुआ है, उज्जैनी पर भी बाद में हमला हुआ। उसके बाद 26 जनवरी जब भारत गणतंत्र दिवस मना रहा था 1998, वनधामा नरसंहार हुआ, भयानक नरसंहार। उसका पूरा वीडियो, उस पर फिल्म बनाई गई है। उस नरसंहार में 27 कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया था। 6 जिहादी गाजी मुजाहिदीन, निजाम मुस्तफा के ध्वजवाहक बहादुर, जिनको मैं दुनिया का सबसे बड़ा कायर मानता हूं कि वे बंदूक लेके स्त्रियों और बच्चों को रात के अंधेरे में मारते हैं और फिर कहते हैं कि हमने बड़ी बहादुरी दिखाती। वे वहां आए वनधामा के गांव में, लोग काम कर रहे थे, उनको सबको खड़ा कर दिया। अब वो कल्पना करिए कि पिता के सामने उसका बेटा मारा जा रहा है, पत्नी के सामने उसके पति को की लाश तड़प तड़प कर उसकी देह में गोलियां मारी जा रही। जब वो 26 लोग मर गए तो उन्होंने सोचा कि सब परिवार खत्म हो गए। वे जा रहे थे, जब सबको नीचे बुलाया था तो मां अपने 2.5 साल के छोटे बच्चे को बिस्तर में दुबका के आ गई थी कि मैं तो मर जाऊं, पर ये 2.5 साल का बच्चा जो है शायद इसको कोई बाद में संभाल लेगा, ये जी जाए। जब वो जा रहे थे तो उस बच्चे के रोने की आवाज नीचे आई। जब उसके रोने की आवाज नीचे आई तो वे आतंकवादी ऊपर गए और उस 2.5 साल के बच्चे को भी उन्होंने AK-47 की गोलियों से मार डाला। उसको कहते हैं वनधामा मैसेकर, वनधामा का नरसंहार। भूल गए लोग, आपके मन में पीड़ा उठी। 1998, 1989, 1953
अपना काम, अपना कैरियर, अपना चुनाव, अपना मंत्री पद, अपना विधायकी, अपना सांसदी। इसके अलावा किसी ने सोचा कि वे लोग भी हिंदुस्तानी हैं, तिरंगे के लिए मरने वाले हैं, भारत माता की जय पुकारने वाले हैं, उनका कसूर क्या है कि ये लोग उनको मार रहे हैं? अगर सोचा होता तो 26 नवंबर रोका जा सकता था। विस्मृति। वंधामा नरसंहार के बाद कितने नरसंहार हुए किसी को मालूम नहीं है, कोई पुस्तक में जिक्र नहीं करता है। अरे तुम्हारे हिंदुस्तानी मारे गए थे, हिंदुस्तानी होने की वजह से मारे गए थे। सोचने की जरूरत नहीं थी? दहशतवाद का सामना करोगे तुम लोग। जब तक तुम्हारे अपने घर पर साकल खटखटाने आतंकवादी नहीं आता, तब तक तुमको एहसास नहीं होगा कि आतंकवाद होता क्या है, किस प्रकार से वे लोग मारते हैं। राष्ट्र सेविका समिति जम्मू में एक छात्रावास चला रही है जिसमें आतंकवाद पीड़ित बच्चियां, लड़कियां वहां पे रखी गई हैं। उनमें एक लड़की है सीमा, 6 साल की थी, डोडा में उनका गांव, उसका पिता पंसारी, छोटा सा आटा दाल चावल बेचने वाला दुकानदार। रात को वही आतंकवादी आए, गांव में पूछा कि एकमात्र घर कौन सा है? वो हिंदुओं का घर एकमात्र था। उसका कुंडा खटखटाया, गोली से नहीं मारा, जो बूचर्स नाइफ होता है उससे। उस सीमा के सामने उसका भाई अशोक 8वीं में पढ़ता था, उसके मां और बाप, उनको स्लॉटर किया गया बूचर्स नाइफ से। सुबह जब बीएसएफ के लोग आए वहां पे, तो वो उस पूरे खून में बेहोश पड़ी सीमा थी, उसको छोड़ गए ताकि ये बता सके। कितने नरसंहार आपको बताए जाए कि आप जागेंगे? कितने नरसंहार और किए जाए कि आपको लगेगा कि इनफ इज इनफ? कितने हमले और करवाए जाए कि आप कहेंगे कि नहीं, अब हम हिंदुस्तानी इकट्ठा होकर इस प्रकार के वहशियों का सामना करेंगे, और सबसे पहले उन नेताओं को हम नहीं बख्शेंगे जो इस प्रकार के आतंकवाद को सहन करते हैं। आप बार बार उन लोगों को, स्पाइनलेस लोग जो संसद को मंडी बनाते हैं, जो हर सांसद पर बिकाऊ होने का एक लेबल चिपकाते हैं, जिनके मन में इस प्रकार का कोई दर्द नहीं है कि हिंदुस्तान की जमीन दुश्मनों के हाथ में है, और हिंदुस्तानियों को तिरंगे की शपथ लेने के कारण, मातृभूमि के प्रति वफादार होने के कारण, इस देश में हिंदू होने के कारण मारा जा रहा है। इसलिए हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे। लेकिन वे अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के सौदे पर बोरियों में भर भर कर पैसे लेते हैं, बिकते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि पुनः हमको वोट दीजिए, और फिर आप उन्हीं को वोट देते हैं। आप दहशतगर्दी का सामना करेंगे? आपके मन में तो वह जलवा नहीं है, वह पीड़ा नहीं है, वह स्मृति नहीं है कि जो ये कह सके कि कभी भी मैं इस देश के साथ दगा नहीं करूंगा। आपके मन में वह भाव नहीं है कि इस देश की माटी ने कभी भी पैसे वाले को नहीं पूजा, कभी भी विद्या के अनेकानेक अलंकरणों से विभूषित लोगों को नहीं पूजा। इस देश ने सिर्फ उन लोगों को पूजा है जिसने अपनी विद्या का, अपनी समृद्धि का, अपने ऐश्वर्य का हिंदुस्तान की माटी के लिए इस्तेमाल किया है। बड़े से बड़े सेठ हो गए यहां पर, लेकिन हिंदुस्तान ने उनका नाम याद नहीं रखा। ऐसे अरबपति खरबपति सेठ हो गए, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हो गए जिनसे अकबर भी चमत्कृत रहता था। ऐसे सेठ हुए जिन्होंने मुगल बादशाहों को और ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्जे दिए। मैं आपसे कहता हूं, एक भी सेठ का नाम आप बता दीजिए। अगर हिंदुस्तान याद रखता है तो उस छोटे से सेठ भामा शाह का नाम याद रखता है, जिसके पास जो कुछ भी था राष्ट्र पर छाए संकट के समय राणा प्रताप के चरणों में अर्पित करने का साहस दिखाया।